सत सत। मेरी प्यारी माताओं और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एक ही रास्ता। आज मैं आपको बताऊंगा कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, क्योंकि ओम का जाप करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। तो चलिए ओम का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। ओम का जाप केवल मुख को हिलाने या शब्द निकालने से तो यह जाप नहीं हो जाता। जाप के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। ये 3 वस्तुएं जब तक ना हो तब तक जाप सफल नहीं होता। इनमें से पहली वस्तु है तप, दूसरी वस्तु है ब्रह्मचर्य और तीसरी वस्तु है श्रद्धा। इन 3 वस्तुओं की बात सुनिए। तप का अर्थ है शारीरिक साधना, ब्रह्मचर्य का अर्थ है मानसिक साधना और श्रद्धा का अर्थ है आत्मिक साधना। शरीर ठीक ना हो तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। यदि यह गर्मी, सर्दी, धूप और वर्षा को सहन नहीं कर सकता तो फिर न 1 मात्रा के जाप का प्रश्न पैदा होता है, न 2 न 3 का जाप। शारीरिक साधना का अर्थ यह है कि शरीर में हर प्रकार की दशा को सहन करने की शक्ति हो, और इस शक्ति को उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि शरीर को ठीक रखने की विधि का ज्ञान हो। शरीर को ठीक रखने की विधि क्या है, इसके लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। समझाने के लिए शायद यह कहानी बनाई गई है। कहानी यह है कि महर्षि चरक जब आयुर्वेद के सारे ग्रंथ लिख चुके थे, सर्व प्रकार की विधियों का, सर्व प्रकार की औषधियों का, चिकित्साओं का वर्णन कर चुके थे और उनका प्रचार कर चुके, तो उनके मन में विचार आया कि चलो देखूं लोग मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते भी है या नहीं, मेरा परिश्रम सफल हुआ या नहीं। एक पक्षी का रूप धारण करके वे उड़े और वहां गए जहां वैद्यों का बाजार था। एक वृक्ष पर बैठकर पक्षी ने ऊंची आवाज से कहा, कौरुक अर्थात रोगी कौन नहीं। एक वैद्य ने पक्षी को देखा, इसकी बात को समझा, बोला जो च्यवनप्राश खाता है। एक और वैद्य बोला, नहीं, जो चंद्रप्रभा बूटी खाता है। तीसरा वैद्य बोला, जो बंग भस्म खाए वही आरोगी है, वही अधिक स्वस्थ है। चौथे वैद्य साहब बोले, ये सब बातें गलत है। जब तक लवण भास्कर चूर्ण नहीं खाओगे तब तक पेट ठीक नहीं रहेगा। चरक ने यह सब कुछ सुना तो दुख हुआ उन्हें। आश्चर्य के साथ उन्होंने सोचा, मैंने इतना बड़ा शास्त्र रचा तो क्या मनुष्य के पेट को दवाइयों का गोदाम बना दिया है। मेरा परिश्रम निष्फल हो गया और कोई भी कुछ भी सीखा नहीं। इससे दुखी होकर वे उड़े, कई स्थानों पर गए। हर स्थान पर उसने कहा, कौरुक, कहीं भी ठीक उत्तर नहीं मिला। अंत में दुखी होकर एक उजाड़ सुनसान स्थान पर जा बैठे, एक सूखे वृक्ष की शाखा पर। इसके पास ही एक नदी बहती थी। नदी से नहाकर प्रसिद्ध वैद्य श्री बांग भट्ट महाराज बाहर आ रहे थे। चरक ने उन्हें पहचाना, पुकार कर कहा, कौरुक। बांग भट्ट चलते चलते रुक गए। आंख उठाकर पक्षी की ओर देखा, बोले, हितबुक मितबुक ऋतबुक। चरक इन सब बातों को सुनते ही वृक्ष से नीचे उतर आ गए। पक्षी रूप छोड़कर वांग भट्ट के समक्ष खड़े हो गए।
तुम ठीक समझे हो वेद महाराज, परंतु इस हितभुक मितभुक ऋतभुक का अर्थ क्या है? अर्थ मैं समझाता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए इच्छुक है वे इन सब बातों को अपने घर की दीवारों में लिखवा ले, हर समय उसका ध्यान रखे, हर समय इन पर विचार करे, हर समय उस उद्देश्य का पालन करे जो इन शब्दों में दिया गया है, हितभुक मितभुक ऋतभुक। हितभुक का अर्थ है ऐसी वस्तुएं खाओ जो आपके शरीर के लिए अच्छी है, केवल खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। जीवा के स्वाद में फंसकर पेट में कूड़ा करकट भरते ना जाओ, यह सोच कर खाओ कि जो खाते हो उससे लाभ क्या होगा। यह जीवा रानी है ना, यह बहुत नटखट है, नाना प्रकार के स्वाद ढूंढती रहती है, नाना प्रकार की वस्तुएं मांगती है। कभी कहती है गोलगप्पे खाऊं, कभी कहती है जलजीरा पीऊं, कभी कहती है लाल मिर्च का अचार खाऊं, कभी कहती है इमली की चटनी चाटूं। मैं स्वाद वाली वस्तुएं खाने का विरोधी नहीं। नमक एक बार मैंने 2.5 वर्ष तक नहीं खाया। आरंभ में ऐसा अनुभव हुआ जो कुछ खाता हूँ सब गोबर है, परंतु क्या करता है। जिन योगी राज से मैंने हठ योग सीखा उन्होंने आज्ञा दी मत खाओ नमक, गोबर लगे या और कुछ, नमक के बिना ही सब कुछ खाना होगा। कोई 1 वर्ष के पश्चात वस्तुओं का स्वाभाविक स्वाद आने लगा, इसमें रस आने लगा। मैंने योगी राज को बताया कि अब तो नमक के बिना वस्तुएं खाता हूँ तो वे गोबर प्रतीत नहीं होती, उनमें स्वाद प्रतीत होता है। वे बोले अब स्वाद आने लगा तो अब नमक आरंभ करो। मैंने रणवीर की माता को कहा सब्जी में नमक डाल दो। नमक वाली सब्जी खाई तो ऐसा लगा जैसे उसमें किसी ने कुनीन डाल दी हो, इतनी कड़वी थी वह, परंतु क्या करता, खाया उसे। कुछ मास में फिर नमक में स्वाद आने लगा, कुनीन वाली बात नहीं रही। मैंने योगी राज को बताया कि अब मैं नमक खा सकता हूँ, अब वह अच्छा लगता है, उसमें स्वाद आता है। योगी राज बोले अच्छा फिर स्वाद आने लगा, अब फिर नमक छोड़ दो। मैंने नमक छोड़ दिया, फिर हर वस्तु गोबर लगने लगी। इसमें कष्ट अवश्य अनुभव होता है, परंतु जो व्यक्ति साधना करना चाहते हैं उनके लिए अपनी इंद्रियों पर अधिकार करना आवश्यक है। याद रखो जिन व्यक्तियों का अपनी जीवा पर संयम नहीं, उनका कभी विश्वास मत करो, वे किसी भी इंद्रिया पर संयम नहीं कर सकते। इस प्रकार स्वाद क्या है और बेस्वाद क्या है यह मैं जानता हूँ। यदि आप स्वाद वाली वस्तुएं खाना चाहे तो मैं इसका विरोधी नहीं कहूँ। मेरी ओर से हर प्रकार की स्वाद वाली वस्तुएं खाइए, परंतु यह सोचकर खाइए कि क्या वे आपका हित करेगी, आपके शरीर के लिए अच्छी होगी। एक स्थान पर तले हुए बैगन पड़े हुए हैं, आलू के गर्म गर्म पकोड़े रखे हैं, लाल लाल चटनी पड़ी है। कई भाइयों के मुंह में तो चटनी का नाम सुनकर पानी आ गया होगा, और ये मेरी माताएं, उन्हें तो भगवान चटनी दे, इमली की चटनी दे, आम की चटनी दे, टमाटर की चटनी, पता नहीं कितने प्रकार की चटनी ये बनाती है, अच्छा करती है। ये बनाए, पकोड़े भी तले,
परंतु ये सब वस्तुएं यदि पड़ी है खाओ, पर उस समय जब पता हो जाए कि इनके खाने से लाभ क्या होगा। यदि स्वयं पता नहीं तो किसी वेद से पूछ लो। केवल स्वाद के लिए खाना आरंभ ना कर दो। ऐसी वस्तुएं खाओ जिनसे शरीर को लाभ होगा। मलाई खाओ, दूध पियो, दही खाओ, मक्खन खाओ। ये वस्तुएं प्रयोग करो जिनमें केवल जीवा को स्वाद ना आए, शरीर को भी स्वाद आए। परंतु क्यों जी, मलाई खाओ तो कितनी? यदि आप 2 सेर मलाई ही खा जाए, 3 सेर रबड़ी पेट में डाल ले या 1.5 सेर मक्खन ही चट कर जाए, तो इससे शरीर को लाभ के स्थान पर हानि होगी। इसलिए वांग भट्ट ने दूसरी बात कही है, मित भुक। अच्छी वस्तुएं खाओ, परंतु थोड़ी खाओ, मर्यादा में रहकर खाओ। मर्यादा से अधिक पिया हुआ अमृत भी विष हो जाता है। अच्छी वस्तुएं खाओ, उचित मात्रा में खाओ। पेट में 4 रोटियां की जगह हो तो 2 रोटियां ही खाओ। 2 रोटियां का जगह पानी और हवा के लिए रहने दो। इसको कहते हैं उचित खाना। परंतु मेरी इन माताओं से पूछे कि उचित भोजन क्या है, तो वे कहेंगी 4 रोटी की जगह हो तो 6 रोटियां खाना ही उचित है। यह बात वे अपने लिए नहीं कहती, अपने श्रीमानों के लिए कहती है। श्रीमान जी दफ्तर या दुकान से घर आए, श्रीमती जी ने बहुत सी स्वाद वाली वस्तुएं उनके लिए बना रखी है। अब वे जोर दे देकर कहती है, एक और खाओ, एक और खाओ। खिलाओ भाई, अवश्य खिलाओ। परंतु यह भी तो सोचो कि अधिक खाने से शक्कर की बीमारी हो जाएगी। गूट फूट मूट पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। उस समय क्या करोगे? हमारे लाहौर में एक दुर्गा मोटा एक तांगे में अकेला बैठता था, आधा आगे आधा पीछे। युद्ध के दिनों में राशन आरंभ हुआ तो उसने प्रार्थना की कि राशन के आटे से जितनी रोटियां बनती है, मेरा निर्वाह नहीं होता। सर सिकंदर हयात ने उसे अपने पास बुलाया। उसने कहा, आज मैं देखूंगा तू कितना खाता है। नौकरों को आज्ञा दी कि वे सेर भर रोटी ले आए। रोटियां लाई गई। दुर्गा सारी रोटियां खा गया। बोला, अभी तो आधी दूर तक पहुंचा हूँ, इतनी ही रोटियां और हो तो भूख मिटेगी। सो भाई मेरे, इस प्रकार से खाने का लाभ क्या? इतना खाओ जितना पच जाए, इससे अधिक खाओगे तो हानि होगी। मैं कश्मीर में था तो वहाँ सुना कौंग नाम का पहलवान आया है। लोगों ने मुझे बताया कि वह प्रातः नाश्ते में 3 दर्जन अंडे खाता है, 2 डबल रोटियां खाता है, 1 पाव मक्खन और 1 बाल्टी चाय, और फिर इसके बाद दोपहर को भी इसी प्रकार खाता है, शाम को भी, रात्रि को भी। मैंने पूछा, इतना खा के क्या करता है? पता चला कि कुश्ती में दूसरे को गिरा देता है। मैं हंसते हुए कहा, तो इतना खाएगा वह दूसरे को गिरवाएगा ही, उन्हें उठाने का कार्य उससे ना हो सकेगा। अंततः इस प्रकार खाने का लाभ क्या है? यह हर समय खाओ खाओ खाओ, क्या इसीलिए बना है मनुष्य? यह प्रातः को चाय, फिर बिस्तरे में चाय, फिर कॉफ़ी, फिर चाय और फिर चाय, फिर चाय पी, इसके लिए क्या मानव दुनिया में आया था? अरे भाई,
पेट की या दोगची है, ना इसमें एक सीमा से अधिक नहीं आता है। किस समय क्या डालना चाहिए यह सोच कर डालो, हर समय डालते ना चले जाओ। एक माँ दाल बना रही थी। चूल्हे पर डेगची रखकर 2 मुट्ठी दाल उसने डेगची में डाल दी। आग जलने लगी। दाल अभी कुछ आधी ही पकी थी कि 2 अतिथि आ गए। उसने 2 मुट्ठी दाल डेगची में और डाल दी। अभी यह दूसरी दाल अधपकी ही थी कि 3 अतिथि और आ गए। उसने 3 मुट्ठी दाल और डेगची में डाल दी। अब बताओ इस दाल का क्या बनेगा? क्या वह कभी पकेगी? क्या वह कभी ठीक होगी? कुछ बहुत अधिक पक जाएगी, कुछ थोड़ी पकेगी, कुछ कच्ची रह जाएगी। यह पेट भी तो डेगची ही है। हर समय इसमें डालते जाओगे तो हानि होगी। इसलिए बांग भट्ट ने कहा है, मित भुक खाओ अवश्य, थोड़ा खाओ, मर्यादा के अनुसार खाओ, परंतु केवल हित भुक और मित भुक से कार्य नहीं बनता। मनुष्य यदि ऊपर उठना चाहता है, इस जीवन को उस लक्ष्य की ओर ले जाना चाहता है जिसके लिए यह मिला है, तो आवश्यक है कि वह रित भुक भी बने। अच्छी वस्तुएं खाए, थोड़ी खाए, परंतु वे वस्तुएं खाए जो उत्तम कमाई से पैदा की गई हो। कोई वस्तु ठीक कमाई से मिले या नहीं, इसका बहुत मनुष्यों को पता नहीं लगता। जो लोग सदा पाप का अन्न खाते रहे हैं, उन्हें पाप और पुण्य में अंतर दिखाई नहीं देता। सफेद चादर पर लगा हुआ धब्बा दिखाई देता है। हम कहते हैं धब्बा लग गया है, परंतु काले कंपर पर लगा हुआ दाग किसे दिखाई देता है? वह तो साधना से, ज्ञान से, प्रयत्न से ज्ञात होता है। पूज्य महात्मा हंसराज जी एक बार हरिद्वार के मोहन आश्रम में ठहरे हुए थे। एक वानप्रस्थी उनके पास ही एक कमरे में रहता था। एक दिन यह वानप्रस्थी महात्मा जी के पास आया और जोर जोर से रोने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ आपको? वह बोला, मैं लुट गया महात्मा जी, मेरी उम्र भर की कमाई नष्ट हो गई। महात्मा जी बहुत घबराए। पूछने पर पता लगा कि वह वानप्रस्थी पिछले कई वर्षों से ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ ध्यान और उपासना की सीढ़ी तक पहुंच चुका था। रात्रि के समय अपने कमरे में बैठ जाता था। वह भगवान का ध्यान करता था। ईश्वर की शीतल ज्योति उसे दिखाई देती थी। उसमें आनंद से मस्त होकर वह घंटों बैठा रहता था। परंतु कल रात उसके साथ एक अद्भुत घटना घटी। रोते हुए उसने कहा, मैं ध्यान में बैठा महात्मा जी, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि रोशनी में लाल दुपट्टे वाली एक नौजवान लड़की खड़ी है। मैंने घबराकर आंखें खोल दी, समझा कुछ भूल हो गई है। फिर प्राणायाम किया, फिर ध्यान से ज्योति को देखा, परंतु वह लड़की अब भी वहीं थी। मैं इसे जानता नहीं, परंतु बार बार मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैंने बार बार मुंह हाथ धोकर प्रणाम करने का प्रयत्न किया, बार बार उसे हटाने का प्रयत्न किया, परंतु रोशनी में इसके अतिरिक्त और कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। मेरी तो उम्र भर की कमाई लुट गई। मैं तो कहीं का नहीं रहा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। यह कहता जाता था और रोता जाता था। महात्मा जी ने पूछा, किसी बुरे व्यक्ति की संगत में तो नहीं बैठे?
कोई बुरी पुस्तक तो नहीं पढ़ी? उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। महात्मा जी ने कहा, कल तुम आश्रम से बाहर तो गए होंगे? वह बोला, गया था। एक भंडारे में एक सेठ साहब आए थे, उन्होंने भंडारा किया था, वहाँ खाना खाने गया था। महात्मा जी ने कहा, जाकर पता लगाओ वह सेठ कौन है, क्यों इसने भंडारा किया। वानप्रस्थी गया। पता लगाकर उसने बताया कि सेठ एक शहर का रहने वाला है, उसका नाम लेना नहीं चाहता। वहाँ उसने अपनी नौजवान बेटी को एक बूढ़े के पास 10,000 रुपये देकर बेच दिया। 2,000 रुपये लेकर वह हरिद्वार आया है कि पाप का प्रायश्चित करने के लिए भंडारा कर दे। महात्मा जी ने इस बात को सुनकर कहा, यही वह नौजवान लड़की है जो तुम्हें दिखाई देती है। तुमने जो कुछ खाया वह पुण्य भाव से दिया हुआ दान नहीं था, पाप की कमाई का एक भाग है। उस हतभाग्य लड़की का मूल्य जब तक यह अन्न तुम्हारे शरीर से नहीं निकलेगा, तब तक उस दुखी लड़की का दिखाई देना बंद ना होगा। यह है पाप का अन्न खाने का परिणाम। आत्मा इससे गिरती है, आगे बढ़ता हुआ मनुष्य इससे पीछे हटता है। इसीलिए बांग भट्ट ने कहा, केवल हितभुक और मितभुक होना ही पर्याप्त नहीं। मानो यदि हर प्रकार के रोगों से बचना चाहता है तो उसे ऋतभुक भी होना चाहिए। हितभुक, मितभुक और ऋतभुक बनकर ही मनुष्य तप के इस मार्ग को पार करता है जो ओम का जाप करते समय शारीरिक साधना के लिए आवश्यक है। इस प्रकार आपने जाना कि मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकता है। तो मैं अपने वीडियो का समापन यहीं पर करता हूँ। मेरे चैनल से जुड़कर आप उस ज्ञान की प्राप्ति करेंगे जो निश्चय ही आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायता करेगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद।